हेलो बच्चों, आप सभी का आरएसवी ग्लोबल क्लासेस पर स्वागत है। तो इससे पहले जो हमारा टॉपिक चल रहा था वॉइस का, थोड़ा ज़्यादा समय हो गया, लेकिन उसी को हम आगे प्रोसीड करेंगे। वॉइस चैप्टर था हमारा, वॉइस में कॉन्सेप्ट हमारे हो गए थे। इंट्रोगेटिव चल रहा था, इंट्रोगेटिव ऑलमोस्ट समाप्त हो गया था, बस उसमें एक लास्ट हमारा जो बचा था कॉन्सेप्ट, वो था हु का कॉन्सेप्ट। हु, इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसको एज सब्जेक्ट भी यूज किया जाता है जब हमारा एक्टिव वॉइस होता है, और पैसिव वॉइस में इसका हूँ बना के इसको वहीं पर सब्जेक्ट की जगह पर रखा जाता है और वहीं पर यूज कर लिया जाता है एज ऑब्जेक्ट, लेकिन हो उसमें ऑब्जेक्ट जाता है। जैसे आपने सुना होगा जो केस हमारे होते हैं प्रोनाउन के, क्या प्रोनाउन के जो केस होते हैं हमारे, जैसे मान के चलो एक एग्जांपल के लिए ही होता है, इसका ऑब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस जो होता है हमारा वो हिम हो जाता है। उसी तरीके से बात करेंगे जो हमारा हु होता है, हु, इसका ऑब्जेक्टिव केस हुम हो जाता है, तो इसीलिए थोड़ा सा अलग है, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको कैसे चेंज करना है ये पता होना चाहिए। तो अगर मान के चलो क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से आता है कि हु इज लिफ्टिंग दिस बॉक्स, बताया था ये हमारा काम किस प्रकार से करता है, सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, पहले स्ट्रक्चर समझ लो। स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, जो हु है हमारा, इसको हम किस में चेंज करेंगे, हु है वो हमारा बाय होम में चेंज हो जाएगा, तो बाय होम प्लस जो हमारी यहाँ पर वर्ब आएगी, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट ये वाला हमारा आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख लो। फिर उसके बाद में हमारा क्या आ जाएगा, वर्ब, यानी कि वर्ब इस कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं कि यहाँ पर जैसे लिफ्टिंग है तो बीइंग या जो कुछ भी हमारी वर्ब आएगी वो आ जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख लो बी वर्ब। वहाँ पर जो अकॉर्डिंग इसके दी गई होगी, जो इज है यहाँ पर इज ही आएगा या क्या आएगा वो बाद में पता करेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर हमारा आ जाएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा स्ट्रक्चर होता, प्लस क्वेश्चन मार्क ना भूलना, तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरीके से इसको कुछ चेंज करते हैं। तो बेसिक सी बात यह है, तो सॉरी यहाँ पर बाय होम होगा, हो नहीं होगा, बाय होम। तो जब इसको बनाएंगे क्या बताया, सबसे पहले आपको बाय होम लिखना पड़ेगा। ये हमारा किसका केस है, एक्टिव वॉइस का। जब पैसिव वॉइस का हम बनाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय होम, फिर इसके बाद में ये हमारी वर्ब आ जाएगी। वर्ब आएगी इसके अकॉर्डिंग, तो इसको हम छोड़ करके इतना लिख रहे हैं, दिस बॉक्स। दिस बॉक्स के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब क्या आनी चाहिए, कि आर आनी चाहिए या फिर इज आनी चाहिए या फिर एम आनी चाहिए। तो दिस बॉक्स सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज आएगा, ठीक। इसके साथ में हमारी फिर बी वर्ब आ जाएगी। बी वर्ब यहाँ पर कौन सी बी वर्ब, यानी कि आईएनजी है तो इसको कौन लेगा, बीइंग, बी आ जाएगा, अपने साथ में आईएनजी ले लेगा। फिर उसके बाद में मेन वर्ब हमारी क्या है, लिफ्ट, तो लिफ्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती, लिफ्टेड, लिफ्टेड। तो ये हमारा पैसिव वॉइस, क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा, ध्यान रखना, ठीक। ये हमारे हु के केस है। इसके क्वेश्चन एक दो और देख लो क्या हमारे हो जाएंगे। जैसे लिखा है हु इज हेल्पिंग देम, एक्टिव वॉइस नोट करिए।
हु इज हेल्पिंग देम, हेल्पिंग देम। बस यही इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि इसके बाद में ये वर्ब आ गई, फिर ये मेन वर्ब आ गई, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आया। यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं आया। नॉर्मली हमारे जो WH वर्ड होते हैं तो उसके बाद में, इसके बाद में कोई ना कोई सब्जेक्ट आ जाता तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। इसमें हमारा ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। सब्जेक्ट ये हमारा एक प्रोनाउन होता है, और सब्जेक्ट हमारे आ सकते हैं नाउन या प्रोनाउन, यही हो सकते हैं। तो वही है बेसिक सी बात। तो इसीलिए थोड़ा मतलब समझने के लिए ज़्यादा इसमें टाइम चाहिए होता है। तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वही करेंगे, बाय होम। फिर उसके बाद में क्या करना है, जगह छोड़ देंगे। इसका क्या हो जाएगा केस, देम का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। दे को अकॉर्डिंग यहाँ पे इज आनी चाहिए, फिर आर आना चाहिए। क्या आएगा, दे के अकॉर्डिंग आर आएगा, क्योंकि प्लूरल होता है। फिर इसके बाद में बी वर्ब हमारी आएगी, तो यहाँ पर बीइंग हो जाएगा। फिर उसके बाद में थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। ये कॉन्सेप्ट है नॉर्मल सा, तो ध्यान रखना। अब कोई जैसे एक क्वेश्चन और नोट करो। एग्जाम्पल के लिए मान के चलो, लिखो हु। अब ये तो हमारा किसका है, ये कॉन्टिन्यूअस का है। अगर दूसरा कोई आ जाता, जैसे लिखा है हु लव्स, लव्स, हु लव्स कैंडी, क्या बनाओगे इसको। फिर क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बना हुआ हमारा है, बाय लिखेंगे, होम आ जाएगा हमारा, होम। फिर इसके बाद में हमारी वर्ब आ जाएगी। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, लव्स। ये कौन सा हमारा सेंटेंस हो जाएगा, टेंस है हमारा कौन सा है भाई, ये इंडेफिनिट है। तो इंडेफिनिट को जब हम चेंज करते हैं तो क्या आता है हमारा, एज एम आर, ये वर्ब आनी चाहिए। तो कैंडी, ये ध्यान रखना, ये हमारी कौन सी फॉर्म है, कौन सा नाउन, सिंगुलर है। तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, इज आना चाहिए, तो इज हो जाएगा। फिर उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हो जाएगी लव्ड। अब अगर इसका बेसिक सी बात समझोगे कि बाय होम कैसे होता है, तो एक हमारी ये कंडीशन होती है कि अगर चाहो तो आप इस तरीके से बना सकते हो। क्या होता है, अगर पैसिव वॉइस का ये स्ट्रक्चर फिर यहाँ पर डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, जो उसी को मॉडिफाई करके इससे ये बनाया गया है। तो स्ट्रक्चर बेसिकली हमारा क्या होता है पैसिव वॉइस का, अगर इसको देखेंगे जो नॉर्मल तरीके का होता है, बाय बाद में आता है। तो पैसिव वॉइस का हु आप लिखोगे, फिर इसके अकॉर्डिंग वर्ब लिख दोगे, जो वर्ब आनी चाहिए, ठीक। यहाँ पे वर्ब, वर्ब दो बार लिखा हुआ, ये बी वर्ब की बात हो रही है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर जो सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग क्या वर्ब आएगी वो ध्यान रखना। तो ये हमारा हो जाएगा। फिर उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आना चाहिए, हालांकि फिर ये इसके अकॉर्डिंग वर्ब यहाँ पर आएगी, ये ध्यान रखना। वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। फिर क्या करना हमें, अगर बी वर्ब है तो यहाँ पर बी वर्ब आएगी। मान के चलो पहले दे रखते हैं, जैसे कॉन्टिन्यूअस हो गया या फिर परफेक्ट हो गया, तो उसमें तो ये तो आनी चाहिए। तो बी वर्ब ध्यान रखने वाली बात है। फिर उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस क्वेश्चन मार्क, ये है नॉर्मल सी बात। ये स्ट्रक्चर बनता है। अगर आप बेसिक सी बात समझोगे तो इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। मॉडिफाई किया पहले तो इसको गलत ये तरीका माना जाता था, अगर इस तरीके से बनाते हो तो ये गलत तरीका माना जाता था। बट इन दिनों जो है, आप इस तरीके से भी बना सकते हो। बस ध्यान रख, जब मान के चलो इसको बनाते हु लव्स कैंडी, तो जब
इसको पहले एक्टिव वॉइस में लिख लेते हैं। Who loves कैंडी। इसको पैसिव वॉइस में बनाना है, नॉर्मल सी बात है। क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखने वाली है कि यहाँ हमें हु का हुम नहीं करना है, ठीक। ये हमारा हु ही रहेगा। फिर वर्ब क्या आ जाएगी, इज आ जाएगी। फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, कैंडी, कैंडी आ जाएगा। फिर इसके बाद में हमारी बी वर्ब, तो इसमें दी नहीं रही, दी तो गई लेकिन ये आ गई बी वर्ब जो चाहिए होगी। बाद बाकी यहाँ बीइंग होता, बीन होता, वो आ जाता है यहाँ पर। परफेक्ट होता या फिर कॉन्टिन्यूअस होता तब यहाँ पर आ जाता, लेकिन यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है हमें। तो सीधा क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी मेन वर्ब की। थर्ड फॉर्म क्या है, लव्ड हो जाएगी हमारी। फिर बाई, फिर क्वेश्चन मार्क। तो जब आप इसको यहाँ पर लेकर आओगे बाई को, आपको ये नॉर्मल सी बात पता होनी चाहिए, हमारे पास दो ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच हैं। कौन कौन से हैं, एक वर्ब है, एक हमारी प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन, ये दो हमारी पार्ट ऑफ स्पीच हैं जो क्या इनको रिक्वायरमेंट होती है अपने ऑब्जेक्ट की। बाई हमारी प्रीपोजिशन है। अगर बाई यहाँ पर आएगी तो सब्जेक्टिव केस तो लेगी नहीं। कौन सा केस लेगी, ऑब्जेक्टिव केस लेगी। तो ऑब्जेक्टिव केस आपको बता रखा हमारा होम होता है, तो यहाँ पर होम आ जाएगा। अगर इधर लाते हैं, अगर यहाँ पर है तो हु ही आएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। बट आपको मोस्ट ऑफ द एग्जाम में चीज़ें इस तरीके से लिखी हुई मिलेंगी, लेकिन अगर नहीं तरीका आ रहा है तो आप इवन हाई स्कूल तक आप इसको कंसीडर कर सकते हो। पहले गलत माना जाता था, लेकिन अब उतना गलत इसको माना नहीं जाता है, ठीक। तो ये समझ में आ गया होगा। एक बार स्ट्रक्चर नोट कर लो इसके दोनों, इस तरीके से भी बना सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है आपको तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत होगी नहीं। नोट हो गया होगा। तो इसके बाद हमारा असर्टिव हो गया है और इंट्रोगेटिव, दोनों टाइप हो गए हैं। अब हमें क्या ध्यान रखना है, अब एक कॉन्सेप्ट, हम एक और सेंटेंस हमें पढ़ना चाहिए, वो है हमारा इम्परेटिव। इम्परेटिव सेंटेंस, इससे पहले इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ना, लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस की जानकारी भी होनी चाहिए। इम्परेटिव सेंटेंस आखिर होते क्या हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस लिख डालो। इम्परेटिव सेंटेंस बेसिकली क्या होते हैं, जिससे हमें क्या पता चले, जिससे हमें पता चले ऑर्डर का, ऑर्डर, या फिर एडवाइस, एडवाइस, या फिर पता चले हमें कमांड, या फिर हमें इससे वो दो सजेशन का, सजेशन, या फिर हमें इससे पता चले रिक्वेस्ट का, रिक्वेस्ट। तो जब इन चीज़ों का बोध हो तो हमें क्या ध्यान रखना है, ये हमारे कौन से सेंटेंस होंगे, इम्परेटिव होंगे।
और एक इसमें खास चीज़ ध्यान रखने वाली, अगर नहीं पहचान पा रहे हो तो अगर ये निगेटिव नहीं है, कैसे नहीं है, निगेटिव, तो ये हमारे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर लिख लो स्टार्ट विथ फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। ठीक, तो ये ध्यान रखना। निगेटिव है उसमें भी फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब डोंट हो गया, और डोंट ही आता है इसमें, या फिर रिक्वेस्ट के सेंस में आप प्लीज़ भी आपको देखने को मिल सकता है, या फिर काइंडली भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जो हमें बात ध्यान रखने वाली है कि आएगा तो रिक्वेस्ट के सेंस में, जहाँ पर प्लीज़ दे दिया गया हो, काइंडली दे दिया गया हो, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो इसके कुछ हम पहले इसका बेसिक सा स्ट्रक्चर जान लेते हैं, क्या होता है पैसिव वॉइस बनाने के लिए। देखो तरीके अलग अलग हैं, लेकिन जो आपके लिए काम का है और ज़रूरी है आपके लिए कि क्वेश्चन इससे हमें एक करना होगा, तो टाइम उस पर ज़्यादा हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो जो हमारा स्ट्रक्चर एक बनेगा बेसिक सा, होते अलग अलग तरीके से भी हैं, बता देंगे आपको। अगर सेंटेंस मान के चलो दिया गया है, ओपन द डोर, ये हमारा कौन दे दिया गया, ठीक। इसमें आपको क्या बोध हो रहा, ओपन द डोर में आपको ऑर्डर, जैसे भाव आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, दरवाज़ा कोई एडवाइस तो करेगा नहीं, सजेशन कोई देने से रहा है, कमांड नहीं होगा, रिक्वेस्ट भी नहीं। अगर यहाँ पे दिया होगा प्लीज़ ओपन द डोर, रिक्वेस्ट का सेंस आ जाता है, यहाँ पर ऑर्डर का सेंस आ रहा है। तो इसको हमें किस प्रकार से चेंज करना है, पैसिव वॉइस में, ये हमारा कैसा है, एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में बनाना है जो सबसे अच्छा तरीका हमें लगता है, कुछ नहीं करना है आपको, क्या कर देना है, यू आर ऑर्डर्ड टू आ जाएगा, उसके बाद में V1 आ जाएगी हमारी, जो इसमें दिया, या फिर सेंटेंस को एटीजी टू ऐसे उठा के रख देंगे, टू ओपन द, ये हमारा नॉर्मल सी बात है, इसमें ज़्यादा माथा पच्ची करना नहीं। होते भी तो अलग अलग तरीके से हैं, आपको जहाँ पर एडवाइस का सेंस आए तो वहाँ पर शुड का यूज करो, इस तरीके से अलग अलग चीज़ें आती हैं। लेकिन हमें ये तरीका थोड़ा हमें इफ़ेक्टिव ज़्यादा लगा है आपके लिए, यहाँ जो मतलब जिस लेवल तक आप हाई स्कूल अगर इंटर की बात करोगे उसके लिए, तो क्या करना है हमें ये ध्यान रखना, यू आर, ये आपको रट लेना है, ठीक। फिर इसके बाद में जो आएंगे वो लिख लो आप, यू आर आएगी में थर्ड फॉर्म ही, जो भी आए, रिक्वेस्ट आए तो रिक्वेस्टेड होगा, अब जो भी आए उसकी थर्ड फॉर्म ही आएगी, ऑर्डर, या फिर क्या हो सकता, यू आर प्लस क्या आएगा, ऑर्डर्ड, या फिर क्या आ सकता है, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, या फिर क्या आ सकता है, एडवाइस, तो एडवाइस की क्या हो जाती है, एडवाइस्ड। फिर क्या हो जाएगा हमारा, कमांडेड, कमांडेड, सजेस्टेड, सजेस्टेड। तो ये हमारा एक बढ़िया सा तरीका है। तो ये इतना हो गया हमारा। तो इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में प्लस क्या ऐड करेंगे, अपने पास से टू ऐड कर देंगे, फिर सेंटेंस को एट इजिट ऐसे रख देंगे, सेंटेंस जो दिया गया होगा एक्टिव वॉइस। और ये ध्यान रखना है जहाँ पर रिक्वेस्टेड का भाव आए उसमें प्लीज, अगर ये इस तरीके के वर्ड दिए गए और काइंडली, तो उसको हमें लिखना नहीं है। या फिर आप इस तरीके से लिख लो, सेंटेंस की जगह पर V1
जो दी गई होगी उसमें, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इस तरीके से चाहो तो आप लिख लो। ठीक, दो तरीके हैं। चाहे तो सेंटेंस आप एटीजी ऐसे रखना है। ये हमारा किसकी बात हो गई है? ये हमारी बात हो गई है पॉजिटिव की। अब देख लो, यू आर, ऑर्डर का भाव है, ऑर्डर लगा दिया। टू बताया आपको लगाना, टू लगा दिया। फिर V1 आएगी, ओपन, फिर ऑब्जेक्ट द डोर। हो गया काम। अब एक दो क्वेश्चन उसके और देख लो आप। तो क्वेश्चन हमारे क्या हो जाएंगे? तो क्वेश्चन बेसिकली होगा हमारा, देखो, डिवाइस का पोस्ट दिस लेटर। एक और लिखो, कैच द बॉल। तो हो गए इनके। आपको पैसिव वॉइस बनाओ, क्या बना सकते हो? तो पैसिव वॉइस के बनाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू पोस्ट दिस लेटर। इसको क्या बनाओगे आप? यू आर, इसमें एडवाइस कर सकते हो आप चाहो तो, या फिर आप ऑर्डर्ड लगा दो, एडवाइस लगा दे रहे हैं, एडवाइस्ड। सॉरी, यू आर होगा, यू आर एडवाइस्ड टू कैच द बॉल। ठीक, एक क्वेश्चन आप करके दिखाओ। हमारा एक्टिव वॉइस रन फास्ट, क्या बनाओगे इसका एक्टिव वॉइस? सॉरी, पैसिव वॉइस क्या बनेगा इसका? बना के दिखाओ। तो सेम हमारी कंडीशन वही है, पैसिव वॉइस बनाएंगे। किस तरीके से बना देंगे? यू आर, अब यहाँ पर चाहे आप ऑर्डर लगा दो, एडवाइस लगा दो, कुछ भी लगा दो, ऑर्डर्ड या फिर एडवाइस्ड, टू रन फास्ट। ये बात समझ में? हालांकि इससे अगर हम लिख दें सिर्फ इतना, एक्टिव वॉइस में लिख दें, किस क्या लिख दें, जैसे हमने एक वर्ब लिख दिया हमने गो। तो एक हमारा सेंटेंस का भाव दे रहा हम, ये हमारा कौन सा सेंटेंस आ रहा है? जाओ, बता रहे हैं ना। तो इसको हम हालांकि पैसिव वॉइस में चेंज करने कह दे तो आसानी से चेंज कर पाओगे। तो क्या चेंज करोगे इसमें? यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू गो। सिंपल सी बात है, कर सकते हो। ठीक, अब जो थोड़ा समझने वाली बात है कि ये तो हमारा तरीका हो गया जो एग्ज़ाम में हमें काम आएगा, ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है। इसको यू आर ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइस्ड, कमांडेड, सजेस्टेड, इतना कर लिया, काम चल गया हमारा।
तो नंबर पक्के हो जाएंगे इससे, अगर आता है पैसिव वॉइस का इस तरीके का सेंटेंस। बट हमें जानकारी तो और भी चीज़ों की होनी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इतना नोट कर लो, फिर इसके आगे हम बताएं क्या करना हमें, क्या नहीं करना है। हो गया नोट? देखो, तो अगर आप बनाओगे तो पता नहीं किसको कितनी जानकारी है, हालांकि लोग टोक भी सकते हैं सही है गलत है नहीं। तो जैसे हमने क्या एक सेंटेंस लिखा, क्या अभी एक बनाया था वही नोट कर लो, पोस्ट दिस लेटर, सेंटेंस हो गया। इसको जो हमने बताया था किस तरीके से बनाने के लिए बताया था, आप सीधा सीधा क्या लिख दो, यू आर पैसिव वॉइस, यू आर ऑर्डर्ड, या फिर एडवाइस भी कर सकते हो, एडवाइस्ड, एडवाइस्ड, फिर टू पोस्ट दिस लेटर। ये हमारा एक तरीका हो गया, ये आपको बता चुके हैं और सबसे इजी तरीका है आपके लिए। दूसरा किस तरीके से बना सकते हैं हम, तो दूसरा हम बना सकते हैं, किससे बना सकते हैं, लेट से। क्या करेंगे, लेट दिस बॉक्स बी पोस्टेड। इस तरीके से आप बना सकते हो। कहाँ पर बना सकते हो, जहाँ पर हमें भी कंडीशन बताएंगे कहाँ पर बना सकते हो इसको। और एक तरीका देखो इसको किस तरीके से बना सकते हैं, तो इसको लेकर आ जाएंगे स्टार्टिंग में, दिस लेटर, दिस लेटर। अब यहाँ पे भाव क्या आ रहा है, एडवाइस का आ रहा है, ऑर्डर का आ रहा है। एडवाइस भी हो सकता, ऑर्डर भी हो सकता। तो एडवाइस के लिए एक हमारे पास वर्ब होती है, जहाँ पर एडवाइस, सजेशन ये सब दिए गए होते हैं, जो उससे हमारे भाव पता चलते हैं। एक हमारी शुड होती है, एक मस्ट होती है। एक क्या होती, शुड होती है, शुड, शुड में हम सजेशन या एडवाइस के बारे में बात करते हैं, या फिर क्या होती, मस्ट। दो वर्ब होते हैं। तो हम इसको लिख लेंगे, प्लस बी वर्ब आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट मस्ट बी, सॉरी ये हमारा आ जाएगा वर्ब पोस्टेड। तो आप ये तीन तरीके हैं, आप तीन तरीके से बना सकते हो। आपको वो एग्ज़ाम के लिए था, ये आपकी जानकारी के लिए, दोनों चीज़ें कोई गलत नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है हमारा, ये भी सही है। नंबर किसी में भी नहीं कटेंगे। चाहे तो आप जिस तरीके से बनाना चाहो बना सकते हो। आई बात समझ में? कोई नहीं, लेकिन कंडीशन ये है, जब आप इस तरीके से बनाओगे तो आपको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होगी। अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, आप इस तरीके से नहीं बना सकते हो। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो आप इस तरीके से नहीं बना सकते हो। बट अगर ऑब्जेक्ट हो या ना हो, आप इस तरीके से सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हो। इसीलिए बताया था हमारे लिए इफ़ेक्टिव, आपके लिए हालांकि इफ़ेक्टिव यही रहेगा। ये वाले तरीके आने चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए, उसके लिए अच्छी बात है, लेकिन ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक, अब इसकी बात कर ले रहे हैं हम, निगेटिव किस तरीके से बनाएंगे। ये तो हमारे नॉर्मल पॉजिटिव हो गए थे, निगेटिव किस तरीके से हम बनाते हैं, तो उसके लिए भी हमें सेम तरीका रखना है। आपको मतलब जिसमें फ़ायदा लगे उसी तरीक़ों को आप
मतलब कंटिन्यू करिएगा, अगर नहीं लेकिन बता आपको सारी चीज़ें जाएंगे, जिससे ये ना लगे कि बताया नहीं, जानकारी नहीं, या कोई आपको गलत बताए तो उसकी पहचान होनी चाहिए। अगर निगेटिव हमारा सेंटेंस है, कैसा है निगेटिव, निगेटिव से अभी एक सेंटेंस लिखा था हमने, डू नॉट, या फिर आपको यहाँ पर डोंट ज़्यादा लिखा हुआ मिलेगा, डू नॉट ही है, डोंट ओपन द डोर। तो आप इसको किस तरीके से बना लोगे, एक अपना तरीका जो अभी आपको बताया, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइस्ड, उस तरीके से भी बना सकते हैं। आप क्या प्रेफर करोगे? तो तरीका वही है हमारा, पैसिव वॉइस में बनाते हैं इसको एक। तो क्या हमारा बन जाएगा, यू आर एडवाइस्ड कर लो यहाँ पर, या ऑर्डर्ड कर लो, कुछ कर लेना, एडवाइस्ड, लेकिन करना इन्हीं में से, दोनों में से कोई, एडवाइस्ड। अब डू नॉट लगा है तो हमने क्या यहाँ पर टू लगाया था, इसमें क्या करना है, नॉट को पहले लेकर आ जाना, नॉट टू कर देना है, ठीक। वर्ब हमारी आ जाएगी ओपन द डोर, ठीक। आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, एक ये तरीका हो गया। अब आगे हमारे पास क्या तरीके हैं, ये आपको पहले इसका फॉर्मेशन आप नोट कर लो जो आपको चाहिए। ज़्यादा हमें लगता है कि ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। यू आर अगर निगेटिव है तो ये डाल लेना निगेटिव, वहाँ पर हेडिंग यू आर, फिर इसके बाद में क्या हमारा सेम एडवाइस्ड, ऑर्डर्ड, यानी कुछ भी भाव आ रहे हों, ईटीसी यहाँ पर कर दे रहे हैं, ईटीसी, ठीक। फिर उसके बाद में क्या करना है, प्लस टू, प्लस नॉट, फिर उसके बाद में टू, वो हमारा फिर सेंटेंस वर्ब आ जाएगी हमारी वी वन, वी वन, फिर उसके बाद में जो बच्चा खुचा भाग होगा, अदर वर्ड जो भी सेंटेंस में होंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो हर जगह आप लागू कर सकते हो, आपको इसमें कोई सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं कि ऑब्जेक्ट है या नहीं है, बस आपको अगर ये पता है आप इजी से इसको टेकल कर सकते हो, ठीक। अब दूसरे तरीके से किस तरीके से बना सकते हैं, तो एक तो हमारा किससे बनेगा, लेट से बनेगा, लेट द डोर, द डोर, फिर नॉट बी ओपनड, एक। फिर अगला तरीका क्या है होगा हमारा, द डोर, द डोर शुड, या फिर मस्ट, शुड, फिर इसके बाद में हमारा नॉट आ जाएगा, यहाँ पर चाहो तो मस्ट भी कर सकते, दोनों लिख लो, मस्ट, मस्ट, फिर नॉट, निगेटिव है ना तो नॉट आ जाएगा, बी ओपनड, ये तरीका एक हो गया हमारा। इसको एक और भी तरीके से बना सकते हैं, वो क्या है, अब निगेटिव है, हमारे पास दो वर्ड होते हैं जो निगेटिव का सेंस देते हैं, एक फॉरबिडन होता है और एक होता है प्रोहिबिटेड। क्या होते हैं, एक फॉरबिडन होता है, एक होता है प्रोहिबिटेड। अगर हमें बनाना है तो सेम कंडीशन ये वाली लेकर के आ जाएंगे, यू आर, यू आर, अब चाहो तो यहाँ पे क्या लिख दो आप, फॉरबिडन, फॉरबिडन, या फिर लिख दो आप यहाँ पर प्रोहिबिटेड, 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 ठीक। अब
ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर हम नॉट नहीं लिखेंगे। आप इस तरीके नहीं बना सकते हो, नॉट टू ओपन द डोर। तो किस तरीके से बना सकते हैं, आपको ये नॉट हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा, इसका मतलब दोनों का ऑलरेडी पहले से मतलब होता है मना करना किसी चीज़ को, ये निगेटिव सेंस में जाते हैं, तो डबल निगेटिव आ नहीं सकते एक सेंटेंस में। तो ये बात ध्यान रखने वाली है, ठीक। तो यहाँ पर नॉट को हमें हटाना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यू आर फॉरबिडन या प्रोहिबिटेड टू ओपन द डोर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें, इम्परेटिव समझ में आए। या फिर इसके एक सेंटेंस थोड़ा रिक्वेस्टेड का कर लीजिए, से आपको थोड़ा क्लियर हो जाए वहाँ से। आप इसको नोट कर लीजिए, ये आपके लिए ज़रूरी, ये तरीके नोट कर लेना, जिससे इसका स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा। इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होगी। लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट जब होगा तभी हम लेट से बना पाएंगे। और इसमें भी हमारा सेम कंडीशन है, अगर ऑब्जेक्ट है तभी हम यहाँ पर लेकर आ पाएंगे सब्जेक्ट की जगह पर। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, द डोर ना दिया होता, तो हम इस तरीके से नहीं बना सकते थे, बट इस तरीके से बना सकते थे और इस तरीके से भी बना सकते थे। कंडीशन यही है, यू आर फॉरबिडन या प्रोहिबिटेड, यू आर एडवाइस्ड नॉट टू। यहाँ पे नॉट, यहाँ पे नॉट नहीं आएगा क्योंकि ये निगेटिव वर्ड है हमारे। तो जब हमारे ऑब्जेक्ट होंगे, क्या, कि जब हमारे ऑब्जेक्ट होंगे के पास, जब ऑब्जेक्ट होगा तब हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं। जब ऑब्जेक्ट होगा इंपरेटिव सेंटेंस में, तो एक तो हमारा एक स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, लेट से हम बना सकते हैं सेंटेंस। लेट प्लस हमारा आ जाएगा जो ऑब्जेक्ट था आपका, उसके बाद में बी प्लस V3, वी फॉर्म आ जाएगी। और इसका स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ये सॉरी यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो उसमें ऑब्जेक्ट था। फिर उसके बाद में शुड, जहाँ पर एडवाइस का सेंस हो, ठीक, बी। फिर अगर नॉट है तो नॉट, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक। फिर उसके बाद में विथ, सॉरी नॉट यहाँ पे नहीं, नॉट हमारा बी से पहले आएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। नॉट ये कंडीशन है, अगर है तो आएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर हैं। अब दोनों तरीके जिससे आपको नॉलेज रहे, लेकिन जो आपको सरल लगे उस तरीके से। ये वाला हमारे हिसाब से रामबाण वाला काम है, कि चाहे ऑब्जेक्ट हो ना हो, इससे हमारा काम चलता रहेगा, ठीक। इरेज करें इसको, ज़रूरी चीज़ें हैं, नोट कर लो। अब हमारे पास एक सेंटेंस अगर दे दिया गया हो आपको, क्या दे दिया, जैसे कह दे कि प्लीज हेल्प मी, तो आप इसको क्या बनाओगे, प्लीज हेल्प मी को। ये दे दिया गया हमारा एक्टिव वॉइस में, प्लीज हेल्प मी, ये सेंटेंस दे दिया गया है। तो हमारा कौन सा रिक्वेस्ट का भाव हो रहा, प्लीज हमारा रिक्वेस्ट के लिए आता है। तो किस तरीके से बनाओगे, तो इसको आपको यू आर ऑर्डर्ड में ही बनाना, यू आर रिक्वेस्टेड में ही बनाना पड़ेगा। आप इसको लेट से नहीं बना सकते, क्योंकि वो एडवाइस के सेंस में आता है। तो इसीलिए बता रहे हैं, तो जो यू आर वाला था वो हमारा रामबाण के तरीके से काम करेगा, तो बता रहे थे कि वो तरीका बहुत इफ़ेक्टिव है। तो इसको जब बनाएंगे पैसिव वॉइस में, यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड
टू प्लीज हेल्प मी। ये क्या हमारा सही है? नहीं, इसमें भी एक मिस्टेक है। क्या हम प्लीज लगा सकते हैं? बताया था दोनों का मतलब रिक्वेस्ट में प्लीज आ छुपा होता है, ये ध्यान रखना। रिक्वेस्ट जब कर रहे हो तो उसमें आप प्लीज काइंडली ये वर्ड तो इसमें छिपे होते हैं, तो इनको हमें इरेज कर देना, ये नहीं लिखने होंगे पैसिव वॉइस में। ये ध्यान रखने वाली बात है। वो जो बताया था टू से जोड़ देते हैं, नहीं, टू से हमें वर्ब को जोड़ना है, तो जिसमें प्लीज या फिर काइंडली वर्ड दिए गए होंगे तो उसको हम हटा देंगे जब पैसिव वॉइस बनाएंगे। प्लीज हेल्प मी, ये हमारा हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया किस तरीके से हमें रिक्वेस्ट वाले सेंस में बनाने हैं जो। तो इम्परेटिव ये हमारा इतना तो समाप्त हुआ, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इम्परेटिव में। ठीक, अब एक हमारा केस बच्चा है जो आ जाते एग्जाम में। शायद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे थे, उसमें शायद 4-5 तक क्वेश्चन मिले थे जो हमारे किससे स्टार्ट होते हैं, इट इज टाइम या इट वॉच टाइम, या फिर स्टार्ट होते हैं इट इज राइट टाइम, इट इज हाई टाइम। ये चारों हो सकते हैं, तरीके से आ सकते हैं। फिर इसके बाद में हमारा इन्फिनेटिव दिया गया होता है, चाहे आप उसको इन्फिनेटिव में लेकर पढ़ो या फिर आप ऐसे ही पढ़ लो। इन्फिनेटिव के ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, इसीलिए वही सिर्फ आपको बताएंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो हमारा क्या यहाँ पे दिया गया होगा, अगर सेंटेंस स्टार्ट किससे, वॉइस, ये जो हमारा है वॉइस। अगर क्या दिया गया, सेंटेंस हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है, इट इज, क्या हो, इट इज टाइम दिया गया हो, इट इज टाइम, या फिर क्या दिया गया हो, इट वॉच टाइम, इट वॉच टाइम, या फिर क्या दिया गया, इट इज राइट टाइम, या आपको दिया गया इट इज हाई टाइम। तो इसको हमें पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है, जो ये दिए गए होंगे इसके बाद में हमारा इन्फिनेटिव होगा, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है, 2+V1 होती है, ये दिया गया होगा। ठीक, फिर इसके बाद में होगा ऑब्जेक्ट। तो इसको हमें पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है, ये हमारी कंडीशन किसकी दी गई है, एक्टिव वॉइस की दी गई है। किसकी है बच्चा, एक्टिव वॉइस की है। तो जो हमें पैसिव वॉइस बनाना होगा, पहले एक इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल जैसे मान के लिखा, चलो लिखा हमने यही, इट इज टाइम टू ओपन द शॉप। आप इसको किस तरीके से बना सकते हो, तो इसको बनाने के लिए हमारे पास जो सिंपल सा तरीका होता है, पहले आप स्ट्रक्चर उसका नोट करिए पैसिव वॉइस का, फिर आप इजीली बना पाओगे। तो तरीका हम पैसिव वॉइस में, ये जितने हमारे वर्ड हैं इसको यहाँ से इरेज करें थोड़ा, तो ये सारे हमारे आ जाएंगे यहाँ पर। पैसिव वॉइस में सब चीज़ सेम रहेंगी इसी तरीके से। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, ठीक, किसका है, पैसिव वॉइस का है। तो ये हमारे जितने हैं ये सारे वर्ड, ये हम सेम यहाँ पर नोट कर लेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेना। ठीक, फिर क्या करेंगे, इतना लिख लेंगे पूरा, फॉर लिख लेंगे, जो ऑब्जेक्ट जो दिया गया होगा उसको लिख लेंगे, फिर टू होगा, बी आ जाएगा हमारा, प्लस V3 आ जाएगा। बताओ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें। ठीक, इसको हमें ऐसे ही रखना है, जो है इट इज टाइम दिया गया, इट वॉच टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज हाई टाइम, इनको इसी तरीके से हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो जो सेंटेंस लिखा था हमने,
सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में क्या था? इट इज टाइम टू ओपन द शॉप। तो किस तरीके से बनाएंगे? तरीका पता चल गया आपको किस तरीके से बनाना है। पैसिव वॉइस में इट इज टाइम फॉर, ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारा द शॉप, द शॉप। टू आ जाएगा बी, वर्ब के थर्ड फॉर्म ओपेंड। बताओ दिक्कत तो नहीं इसमें, बन जाएंगे। या फिर दे दिया गया क्या, एक सेंटेंस और इसका देख लो अगर दे दिया गया हो। इट वॉज टाइम टू प्ले क्रिकेट। तो ये अगर दे दिया गया तो बना पाओगे इसको? क्या बनेगा हमारा? पैसिव वॉइस बनेगा इट वॉज टाइम टू, सॉरी टू नहीं फॉर आ जाएगा, फॉर क्रिकेट, क्रिकेट टू बी प्लेड। ये बनेगा हमारा। तो ये हमारा टॉपिक समाप्त हो गया पैसिव वॉइस का। तो पैसिव वॉइस है हमारा कंप्लीट। यहाँ से कुछ चीज़ें बची हैं। फिक्स प्रीपोजिशन की, तो उसको बता देते हैं साथ में। फिक्स प्रीपोजिशन जो फ्रिक्वेंटली आ जाती हैं एग्जाम में, ध्यान नहीं रहा था बट करवानी ज़रूरी है। तो ये हमारा हो गया इतना। तो आप कुछ फिक्स प्रीपोजिशन देख लीजिए, तो इसको आप नोट कर लीजिए तब तक। फिक्स प्रीपोजिशन